नमस्कार। आज की वीडियो में हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए अगर आप यह बात को समझ लेते हैं तो आप अपनी किसी भी प्रकार के नशे की रिकवरी को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसे बेहतर बना सकते हैं। तो हाल ही कुछ दिनों पहले मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था कमेंट के माध्यम से कि एक्चुअली में जब उसने शराब छोड़ी, शराब छोड़ने के बाद उसे कुछ परेशानियां हुई। जब वह परेशानियां हुई, समझिए मेरी बात को, जब वह परेशानियां हुई तो उन परेशानियों को उसने इंटरनेट पे सर्च नहीं किया। वह एक डॉक्टर के पास गए जो कि साइकियाट्रिक थे और उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया। डॉक्टर ने भी समझाया बुझाया और घर भिजा दिया और दवाइयों को प्रिस्क्राइब करके दे दिया उन्हें। शराब छोड़ने के बाद रेगुलर से उनकी विजिटिंग रही और रेगुलर से वह मेडिसिन का सेवन करते रहे और यकीन मानिए इस बीच में उन्हें अच्छा भी लगने लगा। समय बीतता गया और जो उनकी दवाइयां थी वह रेगुलर ही रही और यह करीबन 2 साल हो गए रेगुलर हुए और अभी भी चल रही हैं वो दवाइयां। अब हुआ यह कि अब वह यह मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं और एक नेचुरल लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि देखिए उस समय तो उनको पता नहीं था कि उनके साथ जो भी घटनाएं घटी तो उन्होंने मेडिसिन को लेना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया और मैं यकीन मानिए मैं इसमें फेवर में हूं कि आपने वह दवाइयों का सेवन किया और मैं इस बात से भी खुश हूं कि आपने इंटरनेट में सर्च नहीं किया, नहीं तो कुछ का कुछ समझ जाते और फिर हमेशा और बीमारियों के चक्कर में आप पड़े रहते। तो यह सर्वप्रथम बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने इंटरनेट पे सर्च नहीं किया, आप डॉक्टर के पास चले गए, बहुत अच्छा काम किया। अब बात आती है कि दवाइयां कैसे छोड़नी है। हाँ, एक और बात बोलना चाहूंगा, इस बीच में उन्होंने कई दफा ऐसा हुआ है कि दवाइयों को खुद से छोड़ने की कोशिश करी पर उनके साथ जो भी सिम्टम्स होते हैं उनसे वह घबरा कर या जो भी इनके दिमाग में बातें चलती उससे परेशान होकर वह फिर से इन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते। हाल में ही इन्होंने हमारा वीडियो देखा था, उस वीडियो से ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हुए पर इन्होंने एक शिकायत भी करी कि जब मैंने शराब छोड़ी थी उसके बाद तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब बात को उन्होंने समझा कि मैं उस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूं फिर उन्होंने हमसे संपर्क साधा। और यकीन मानिए मुझे इस तरह के व्यक्ति बहुत पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और जो कहना चाहिए उनके साथ जो घट रहा होता है उसके बारे में डायरेक्ट ही बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। हालांकि अब जो हुआ सो हुआ, अब उन्हें यह मेडिसिन छोड़नी है। अब उनका यह सवाल है क्या यह मेडिसिन वह छोड़ सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं। क्या दवाई छोड़ने के बाद उनके साथ कुछ घटनाएं घट सकती हैं? क्या वह दवाई छोड़ने के बाद हमेशा चिड़चिड़े उदासी में जिंदगी इसी तरह से बिताई जाएगी? नहीं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आपने एक नेक काम करने की पहले सोची थी तो किसी भी माध्यम से ईश्वर ने आपकी मदद करी। अब आप इन दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए अब आपकी ईश्वर फिर से मदद करेगा और वह किस तरह करेगा मैं आपको बताता हूं। तो सर्वप्रथम जब आप इन मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं, है ना, तो इन मेडिसिन को जो आपके दिमाग में फितूर चल रहा है कि एकदम से छोड़ दें, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम एक काम करिए कि इन दवाइयों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। अब कोशिश नहीं, कम ही करिए क्योंकि 2 साल बहुत समय हो गया है। क्योंकि अगर आप खाते रहेंगे तो फिर खाते ही चले जाएंगे। जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है तो पीता ही चला जाता है। इसमें बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी, मुझे पता है। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगेंगे, मतलब लिंग में जो तनाव की कमी होने लगी होगी। कई दफा तो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का भी मन नहीं करता होगा और सारा दिन एकदम उदासी सी, एकदम शून्य सा महसूस होता होगा। यह शुरुआती दौर पे तो सही है पर जब यह लॉन्ग टर्म घिसता है तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जो व्यक्ति अभी अभी शराब को छोड़ा है या किसी प्रकार के एडिक्शन को छोड़ा है या वो किसी भी प्रकार के मेडिकेशन में है तो उन्हें मेडिसिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। या तो हमसे कांटेक्ट करें या तो अपने
जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करें, है ना। जब तक संपूर्ण रूप से इलाज नहीं हो जाता है तो अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इन दवाइयों को छोड़ सकता है, आसानी से तो नहीं, थोड़ी परेशानी होती है। अब बताइए, आप ही बताइए, इस दुनिया में क्या चीज आसान है मेरे भाई, है ना। तो कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है और उसको छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका यह है कि जो आपकी जो दवाएं हैं आप उनको धीरे धीरे कम करना शुरू करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इस दौरान जब आप अपनी दवाइयां छोड़ रहे होते हैं या प्लान बना रहे होते हैं दवाइयों को छोड़ने का, उसके पहले आप अपनी जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, आप उसको ना थोड़ा सा सात्विक करने की कोशिश करें, थोड़ा अध्यात्म का रास्ता अपनाएं। एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, है ना, टेबल टेनिस, जो खेलना है खेलिए भाई, क्रिकेट खेलिए, जो करना है करिए, कुछ अच्छा करिए, है ना। ऐसा कुछ करिए जिसमें आपके ब्रेन के ये जो केमिकल्स है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, हैप्पी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक्टिवेट हो, स्टिमुलेट हो और ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रेन को अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर मिले, जिससे आपके ब्रेन को रिलैक्स मिले और आपको रिलैक्स मिले। उन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन यह मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ करना है आपको। देखिए, जब व्यक्ति नशा छोड़ता है तो सारी परेशानी क्या होती है पता है आपको, या कोई दवाइयां छोड़ता है तो सारी परेशानियों की जड़ एक ही होती है, जिसमें व्यक्ति रिलैप्स या लैप्स होता है। और वह क्या चीज होती है? वह चीज होती है कि नशा या दवाइयां छोड़ने का व्यक्ति क्या होता है, या तो सुस्त हो जाएगा, या तो उसके दिमाग में बहुत सारे इतूर फितूर वाले सवालात जवालात आएंगे और उसका जो माइंड है वह कंफ्यूज्ड रहेगा, थका थका रहेगा, एकदम निराशावादी व्यक्ति बन जाता है, चिड़चिड़ा महसूस करता है, कोई आशा ही नहीं है। और ऐसे में वो सोचता है कि कोई एक आशा की किरण मिल जाए और उसका जीवन सुधर जाए। फिर वह यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो देखता है, इनमें से कुछ उसका भविष्य भी बदल सकते हैं, जैसा कि आपका बदलने वाला है। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप अपनी मेडिसिन को कम करना शुरू करें, उससे पहले आप कुछ सात्विक लाइफ को अपनाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बाद व्यक्ति ना थोड़ा सा प्रकृति के संपर्क में आए। बहुत प्यारी चीज है भाई मेरे, आपको बताऊं, आपकी आधी परेशानियों की जड़ तो आपका प्रकृति के साथ डिस्कनेक्शन है, समझे। जो यह चार दीवारी के बीच में आप रहते हैं, सीमेंट ही सीमेंट, ईटा ईटा देखते हैं, निर्जीव चीजें देखते हैं, तो आप भी निर्जीव होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकृति के साथ संबंध बनाइए, पेड़ों के पास जाइए, गार्डन में जाइए, थोड़ा हरी भरी जगह घूमने जाइए, पौधों से बातें करिए। बातें करने का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे ना, एक दोस्त बनाइए, अपने प्रकृति को अपना दोस्त बनाइए। और आज इंसान ही प्रकृति से दूर जा रहा है, काटे पड़ा है। इसके साथ मिट्टी के संपर्क में आइए, मिट्टी की जैसे गार्डनिंग करिए, उसमें बेहतरीन मिट्टी के कुछ खिलौने लौने बनाइए, मिट्टी के कुछ कारीगरी करिए। आप एक बार कर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा। क्ले का इस्तेमाल नहीं करना है, मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, मिट्टी। अगर आप यह चीज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होने लगेगा और आपको अंदरूनी मजा आने लगेगा मेरे दोस्त। फिर इसके बाद है कि आप अच्छे लोगों से संपर्क बनाइए, कुछ कहना चाहिए कुछ अच्छे सद्गुरुओं को अपनाइए, उनकी बातें सुनिए, उनकी संगत को अपनाइए। अच्छों की बात कर रहा हूं ना, ठरकियों की नहीं, समझिए मेरी बात को। फिर ऐसे कुछ दोस्त बनाइए जो आपका भला कर सके, जो आपकी अच्छी सलाह दे सके, जो आपके अच्छे के लिए सोच सके, जो आपका अच्छा कर सके। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्त जिसमें आप कर सकते हैं, और यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपकी जो मेडिसिन है वह छूटती चली जाएगी, क्योंकि आप कुछ नेचुरल रिवॉर्डिंग में जाते जा रहे हैं। जब आप दवाई छोड़ने जा रहे हैं तो उसमें एक और महत्वपूर्ण आपसे बात बोलना चाहता हूं कि आप अपने आहार का जरूर से जरूर ख्याल रखिए। मतलब ऐसा कुछ खाइए जो आपके शरीर को लगे, जो आपके मस्तिष्क को लगे, जो आपके मतलब कहना चाहिए आपके ब्रेन को, आपके मन को सात्विक बनाए। ठीक है, जंकी फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। ठीक है, कुछ जीवंत चीज खानी है, जैसे मान लीजिए चना खाना है, कुछ रॉ मटेरियल खाना है।
ठीक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप धीरे धीरे करके आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसके बाद अपनी दिनचर्या की जैसे मैंने बात करी थी, उसमें सोना और उठना सबसे महत्वपूर्ण है। और कोई एक टाइम सोने का बनाइए आप। ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे सोने जा रहे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, है ना। फिर ऐसे करोगे ना आप, तो आप बेहतर रूप से नहीं रिकवर हो पाओगे, है ना। तो अगर आपको बेहतर रूप से रिकवर होना है तो टाइम जो सोने का है वह निश्चित करना है और उसी टाइम पे सोना है आपको। शुरुआती तौर पे थोड़ी परेशानी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी और फिर तो बस मजा आने लगेगा। थोड़ा परेशानी होगी, इतना भी ज्यादा मजा की जरूरत नहीं है ना। जब आप इतने लंबे समय के बाद इन मेडिकेशनों को छोड़ने की कोशिश करेंगे, जब छोड़ रहे होंगे, तो स्वाभाविक है इनके भी कुछ थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो उसको विशेषता पहले से ही आपको अपने दिमाग में रखना है कि यार ये कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने लिए करना शुरू कर दिया हूं। और यही एक जरिया है इस तरह की मेडिकेशनों से पीछा छुड़ाने के लिए। यह मेडिकेशन बुरी नहीं है, मैं अभी भी कह दे रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के यूज के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। धीरे धीरे आपको चबा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन मेडिकेशंस को छोड़ सकते हैं। और अगर इस बीच में कोई भी समस्या आती है तो एक बार हमसे कंसल्ट जरूर करें। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से कांटेक्ट करके हमसे बात करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वाले से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।